नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है विद्यार्थी और आप देख रहे हैं भोजपुरी सुनामी। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और आज मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर जितना मार सके उतना मारिएगा, क्योंकि आज एक ब्राह्मण के लिए कुछ सोचेंगे, सच्चे ब्राह्मण के लिए, और उसके लिए एक एक शेयर मारिएगा। कभी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मेरी वीडियो को इतना लाइक कर दीजिए, कभी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि शेयर कर दीजिए। आज 1 शेयर सिर्फ सोनू पांडे जी के लिए। दोस्तों, रातों रात कैसे एक स्टूडियो चोरी करके बक्सर से पटना चला गया, आपको शुरू से अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको फुल डिटेल में समझाएंगे, आपके अंदर कोई शक शंका ना रहे, पूरा क्लैरिफाई करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं अखिलेश कश्यप के खिलाफ रहता हूँ तो 2-4 बातें अपनी तरफ से भी लगाऊंगा। नहीं दोस्तों, जो सच्चाई है उतना ही बताएंगे। जिस स्टूडियो का अखिलेश कश्यप नौकर बनने लायक नहीं था, उस स्टूडियो को आज हत्या के कब्जा करके उसका राजा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा फिल्म्स पीवीटी एलटीडी, जो कि अखिलेश कश्यप के नाम से जाना जाता है लेकिन है नहीं। तब अन्नपूर्णा फिल्म स्टूडियो में अखिलेश कश्यप जैसे राइटर गायक लेके जाते थे, लाइन में खड़ा रहते थे, और जब उनकी बारी आती थी तो अपने गायक से गाना रिकॉर्ड करवाते थे। वो कैसे उसी स्टूडियो के मालिक बन गए, ये आप सबको बताएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 2020 में जिला बक्सर में अन्नपूर्णा फिल्म स्टूडियो का निर्माण सोनू पांडे ने अपने जेब से 4 लाख रुपए लगाकर किया। इसमें कुछ लोगों को जिम्मेवारी दी गई स्टूडियो को गैर मौजूदगी में चलाने की, जो कि वहीं से गलती हुई सोनू पांडे जी से। सोनू पांडे जी किसी काम के लिए 1-2 दिन के लिए बाहर चले जाते तो स्टूडियो की चाबी सतीश सिंह जैसे, हनुमान पांडे जैसे व्यक्ति के पास रख देते, जिम्मेवारी के लिए, ध्यान के लिए। सोनू पांडे 2020 के टाइम में 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किए थे अन्नपूर्णा फिल्म स्टूडियो के लिए, जबकि अखिलेश कश्यप जैसे राइटर की औकात नहीं थी। जब ये खुद लाइन में लग के गाना रिकॉर्डिंग करवाते थे, कि क्या औकात होगी कि 4 लाख रुपए लगाकर ये अपना स्टूडियो खोल लें। हुआ कुछ यूं कि जब 2020 में अन्नपूर्णा फिल्म स्टूडियो का निर्माण हुआ तो उसके 1 या 2 महीने बाद सोनू पांडे जी को भगवान की कृपा से एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसकी शुरू से ही हालात कुछ बहुत नाजुक थे, बहुत बदतर थे। सोनू पांडे जी ने काम से ध्यान हटा दिया और बच्ची की तरफ ध्यान ज्यादा रखने लगे। इसी बीच उनके साथ एक बहुत बड़ा घात हुआ। एक गाना चोरी करने वाला, छोटे छोटे राइटरों का गाना चोरी करने वाला इंसान अखिलेश कश्यप ने कैसे बक्सर से चोरी करके अन्नपूर्णा फिल्म स्टूडियो पटना में लाके स्थित किया, और वहां से अन्नपूर्णा फिल्म स्टूडियो का पुनर्जन्म हुआ, बताएंगे शुरू से अंत तक। तो दोस्तों, जब सोनू पांडे की 2 महीने की बच्ची थी
तो जब उसके हालात बहुत नाजुक थे तो पूरा ध्यान सोनू पांडे जी का काम से हट गया और वो अपने बच्ची पे ध्यान देने लगे। इसी बीच अब उनका काम तो रुक गया, लेकिन राइटर का, गायक सबका गाना रिकॉर्डिंग होता रहे तो दूसरों का काम चलता रहे। इस कारण सोनू पांडे जी ने देख रेख का जिम्मा सतीश सिंह को, हनुमान पांडे को, अखिलेश कश्यप को दे दिया। इन्होंने क्या किया कि सोनू पांडे की गैर मौजूदगी में बक्सर से सारा सामान उठाकर पटना ले गए। जब सोनू पांडे जी को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, उन्होंने पैसों के लिए, अपने बच्ची के इलाज के लिए अपना फोन तक बेच दिया, अपना बाइक तक बेच दिए। और जब और पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने स्टूडियो के, जो कि ध्यान रखने वाले कुछ लोग थे, उनसे पैसों की डिमांड की। तो कुछ 25-30 हजार रुपए उन्होंने सोनू पांडे जी को भेज दिया। फिर जो कि सतीश सिंह है, वो आपको पता है थोड़ा गुंडा मवाली टाइप का, कह लीजिए लफुआ रार कह लीजिए, ऐसा है, जिसके कारण एक ईमानदार व्यक्ति डरेगा ही। हुआ कुछ यूं कि हनुमान पांडे ने सतीश सिंह को कहा कि सोनू पांडे से बात किया जाए पार्टनरशिप की, स्टूडियो में पार्टनरशिप की। सोनू पांडे ने इस चीज से इनकार कर दिया, ये कहकर कि इसमें हनुमान पांडे का एक पूंजी नहीं लगा है, तो पार्टनरशिप कहां से कर लें हम। तो जिस दिन सोनू पांडे के पास जाकर सतीश सिंह ने उनको मनाने की कोशिश की, उस दिन सतीश सिंह का बर्थडे था। बर्थडे में ले गए सोनू पांडे को, उनके साथ मारपीट किया गया और उनका मुंह, सर वगैरह फोड़ फाड़ दिया गया। ये सोनू पांडे जी के खुद के उनके बयान हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कल भिखारी थे वो आज उसी अन्नपूर्णा फिल्म चैनल से करोड़पति बन गए हैं। किसी को लाख रुपए का फोन गिफ्ट कर देते हैं, तो किसी को 40 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं। आज अन्नपूर्णा फिल्म से विवेक सिंह कमा रहे हैं, अखिलेश कश्यप कमा रहा है, जो एनी टाइम उस स्टूडियो में मौजूद रहते हैं वो भी कमा रहे हैं, खेसारी लाल कमा रहा है। वहां से गाने की रिकॉर्डिंग करके, शूटिंग करके इतना बड़ा स्टार बन गए, लेकिन इनको ये जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि सोनू पांडे जी को उनका हक दे दिया जाए। दोस्तों, आप बोलेंगे कि भोजपुरी सुनामी वाला विद्यार्थी झूठ बोल रहा है, तो दोस्तों यहाँ हर एक बोली हुई बात के सबूत दिए जाते हैं। सोनू पांडे जी के पास उस स्टूडियो में मौजूद खाना बनाने वाले गैस से लेकर, बैठने वाले चेयर से लेकर, रिकॉर्डिंग करने वाले माइक से लेकर, मिक्सिंग करने वाले लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, डीजी वगैरह सब से लेकर, इस सब चीज का बिल जीएसटी के साथ सोनू पांडे जी के मौजूद है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये सारा सामान दोस्तों दिल्ली से सोनू पांडे जी ने हायर किया था। शायद 3.5 लाख का ये सारा सामान था और 50,000 इनको जीएसटी टैक्स लगा था। तो जिसपे आज शान से बैठकर ये सब रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, जिस माइक के पास खड़ा होकर
जिस पे ये खाना बनाकर खाते हैं। मतलब कि एक एक वो चीज जो अभी अन्नपूर्णा फिल्म स्टूडियो में मौजूद है, किसी सामान पे अखिलेश कश्यप का हक नहीं है। हक है तो केवल सोनू पांडे जी का। अब आप कहेंगे कि सोनू पांडे इन 2 साल के बीच कहाँ थे, तो अकेला व्यक्ति क्या ही करता। और ये सब तो लफुआ गुंडा मवाली क्या करते, मुंह से बात करते, मुंह से बात बढ़ जाती हाथापाई पे, मारपीट हो जाता, क्या होता। तो 2 साल बाद सोनू पांडे जी ने एक्शन लिया और अब जाकर अखिलेश कश्यप के ऊपर और अखिलेश कश्यप की जो उस समय टीम थी उनके ऊपर धारा 454 और 380 लगा दी। जज साहब छुट्टी पे हैं, जिसके कारण फैसले में देरी है। देखिए दोस्तों, जो चाटुकार इनके पत्रकार हैं, जो कि एक कलंकित ब्राह्मण हैं, महेश पांडे जैसे, निरंजन पांडे जैसे, ये खुद अखिलेश कश्यप छोटे छोटे राइटरों का गाना चुराने वाला, कैसे एक पूरा स्टूडियो ही चुरा लिया और आज तक हमको पता नहीं था। अखिलेश कश्यप कहते हैं कि ब्राह्मण को तंग करोगे तो पाप लगेगा, ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। तो सोनू पांडे जी भी तो एक ब्राह्मण थे और एक ही थाली में खा के इतना बड़ा घात अखिलेश कश्यप ने कैसे कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि भोजपुरी को सुनने वाले, भोजपुरी बोलने वाले 40 करोड़ लोग हैं। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये भोजपुरी के कुछ दिग्गज कलाकार महारथी बोलते हैं कि भोजपुरी को सुनने वाले और बोलने वाले 40 करोड़ लोग हैं। तो सोनू पांडे जी ने जो आवाज उठाई है अपने हक के खिलाफ, अभी मात्र 50,000 लोगों ने देखा और सुना है। हमारे तरफ से कोशिश ये है कि हम भी बनाएं और हमारे तरफ से भी उसको 4-5 हजार लोग देखें, और आप भी एक एक शेयर मारिए तो उससे और ज़्यादा लोग देखेंगे। दोस्तों, जिसने 4 लाख रुपए लगाए आज वो रोड पे है, खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, और जिन्होंने हड़प लिया आज वो राजा बन के बैठे हैं। तो कहते हैं ना, भगवान की लाठी में देर है अंधेर नहीं, या भगवान के घर में देर है या अंधेर नहीं। मनहूस पांडे ने शुरू से कोई अच्छे कर्म नहीं किए, शुरू से अंत तक गाली गलौज करता रहा, जिसकी वजह से आज वो उसके ऐसे हालात हैं कि आज वो डिप्रेशन में है। दूसरी तरफ सौरभ ऐश्वर्या, वो भी एकदम लफुआ रार लफंगा, गाली गलौज में एक से बढ़कर एक गालियां देने वाला, उसके ऊपर भी केस चल रहा है। और अब बारी है इनके टीम की मेन जड़ की, जो कि जल्द ही जज साहब अपनी लंबी छुट्टी से लौटेंगे और इनके अकेले अकेले के घर नोटिस जाएगा। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जो लाठी लगे इनको इतनी तेज लगे कि ना इनकी जमानत हो, ना इनकी बेल हो, लंबी जेल हो।
चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।